मेरा नाम है विक्रम और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कृष्णपुर का निवासी हूं। यह गांव अपनी प्राचीनता और धार्मिकता के लिए जाना जाता था। मैं गांव के अन्य लोगों की तरह एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो रक्त पिशाचिनी का जानलेवा हमला मैं आज तक नहीं भुला पाया। ये कहानी शुरू होती है हमारे गांव से। गांव के किनारे एक खंडहर था जहां एक पुराना और डरावना पेड़ खड़ा था। इस पेड़ के बारे में कई कहानियां सुनने को मिलती थीं, लेकिन मैं उन्हें बस पुराने लोगों की मनगढ़ंत बातें समझता था। लेकिन उस रात जब मैं अपनी खुद की आंखों से जो देखा, उसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। वह एक सर्द रात थी जब मैं अपने दोस्त मोहन के घर से देर रात लौट रहा था। गांव के लोग रात के समय खंडहर के पास से गुजरने से डरते थे, लेकिन मैं खुद को निडर मानता था। इसलिए मैं उसी शॉर्टकट से घर लौटने लगा जो उस खंडहर और पेड़ के पास से होकर गुजरता था। जैसे ही मैं पेड़ के करीब पहुंचा, मुझे अचानक एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। मेरे कानों में किसी स्त्री की धीमी सिसकियां सुनाई देने लगी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैं खुद को समझा रहा था कि यह सब मेरी कल्पना है। लेकिन फिर मेरे कदम रुक गए। मेरे सामने एक भयानक परछाई थी, एक औरत जिसका चेहरा इतना विकृत था कि उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके लंबे नुकीले नाखून जमीन को छू रहे थे। यह वही रक्त पिशाचिनी थी जिसकी कहानियां मैंने बचपन से सुनी थीं। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही हो। मैंने किसी तरह अपने पैरों को जमीन से छुड़ाया और भागा। जब मैं गांव पहुंचा तो मेरे शरीर का पसीना छूट रहा था। मैं घर के अंदर दौड़कर गया और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरी आंखों के सामने बार बार वही भयानक चेहरा आ रहा था। अगले दिन मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगा कि लोग मुझे पागल समझेंगे। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक और युवक, उसका नाम रमेश का शव उस पेड़ के पास मिला। उसके शरीर पर वही निशान थे जो मैंने उस रात देखे थे। अब गांव में डर का माहौल बनने लगा था। लोगों ने रात के समय घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन रक्त पिशाचिनी का आतंक यहीं नहीं रुका। अब उसने गांव के लोगों के घरों में भी दस्तक देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने रात के समय किसी स्त्री की परछाई देखी, और कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब देखा तो वहां कोई नहीं था। मेरा डर अब मेरे जीवन का हिस्सा बन गया था। मैं हर रात उस पिशाचिनी के भयानक चेहरे की कल्पना करता और सोचता कि मैं कब तक इससे बच पाऊंगा। एक रात मैंने सोचा कि इस डर को खत्म करने के लिए मुझे फिर से उस पेड़ के पास जाना होगा। जब मैं उस खंडहर के पास पहुंचा तो मुझे चारों ओर सन्नाटा महसूस हुआ। मैंने देखा कि पेड़ से खून टपक रहा था, और फिर वह रक्त पिशाचिनी फिर से मेरे सामने आ गई। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा खौफनाक थीं। मैं जानता था कि इस बार मैं बच नहीं पाऊंगा। उसने अपनी तेज नाखूनों से मेरी ओर इशारा किया और मैं वहीं पर गिर पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर खींची जा रही हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। मैंने आखिरी कोशिश की और उठकर भागने लगा। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और दिल जैसे उछलकर बाहर आने को था। लेकिन तभी एक झंझनाहट सी महसूस हुई। मैं रुका नहीं, पर मेरे कदम लड़खड़ा गए थे। मेरी पीठ पर जैसे किसी ने आग की लपटें रख दी हों। रक्त पिशाचिनी ने अपने नुकीले नाखूनों से मेरी पीठ को चीर दिया था। मैं फिर से गिर पड़ा। मेरी पूरी पीठ से खून बहने लगा। मैंने मुड़कर देखा। वह भयानक चेहरा जो पहले मेरी मौत का संदेश दे रहा था, अब मेरे बहुत करीब था। उसकी आंखों में एक भूख थी जो मेरे खून से बुझने वाली थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें खून की प्यासी थीं। उसने अपने नाखूनों से मुझे पकड़ लिया और मेरी गर्दन की ओर झुकी। मुझे लगा कि यह अंत है। उसकी सड़ी हुई सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं और उसकी दांत मेरे गले को चीरने के लिए तैयार थे। मैंने अपने जीवन को आंखों के सामने गुजरते देखा,
लेकिन तभी दूर से एक तेज रोशनी ने मुझे जगाया। यह एक गाड़ी की हेडलाइट थी जो उसी रास्ते से गुजर रही थी। रक्त पिशाचिनी ने उस रोशनी की ओर देखा और जैसे ही गाड़ी करीब आई वह अचानक गायब हो गई। मैं हतप्रभ था। गाड़ी पास आते ही उसमें बैठे व्यक्ति ने मुझे देखा और तुरंत गाड़ी रोक दी। वह एक स्थानीय व्यक्ति था जो इस मार्ग से गुजर रहा था। उसने मुझे लहूलुहान हालत में देखा और तुरंत मुझे उठाकर गाड़ी में बिठाया। मेरी हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन वह व्यक्ति मुझे बचाने के लिए तत्पर था। वह व्यक्ति मुझे सीधे गांव के छोटे से अस्पताल ले गया। वहां के डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर तुरंत इलाज शुरू कर दिया, लेकिन मेरी स्थिति इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर ने कहा कि अगले कुछ घंटे मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं होश में था, लेकिन पूरी तरह से बेजान महसूस कर रहा था। मेरी आंखों के सामने बार बार वह चेहरा आ रहा था। मुझे लगता था कि रक्त पिशाचिनी फिर से आकर मुझे ले जाएगी, लेकिन मैं जीवित था, सिर्फ इस गाड़ी वाले की वजह से। अगले कुछ दिनों में मैंने धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाई। मेरे परिवार और दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मैं जानता था कि मैंने जो देखा था वह कोई सपना नहीं था। मैंने अपनी जान बचाई, लेकिन मैं जानता था कि वह रक्त पिशाचिनी अभी भी मेरी तलाश में है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और आपका प्यारा सा नाम और आप किस जगह से हमारी कहानी को सुन रहे हैं कमेंट करके रखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।